साथ ग़ज़वे बदर में जाने से रोक दिया और फरमाया ग़ज़वे बदर में जो शरीक हुए हैं और जिनको किसी उज़्र से रोक दिया गया अजर और सवाब में वो बराबर हैं। और जब हुज़ूर वापस तशरीफ़ लाए वो अल्लाह ताला को प्यारी हो चुकी थी, वफ़ात पा गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी लख्त जिगर हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आपसे निकाह कर दिया। ये छोटा सा अमल है, ये थोड़ी सी इज्जत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खुश ना थे तो दूसरी बेटी का निकाह करते, फिर उसका भी निकाह कर दिया और फिर वो फौत हो गई 9 हिजरी में। तो क्या है कि सदमे से जनाजे से के बाद तदफीन के बाद वापस जा रहे हैं तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उस्मान सदमे में सर झुकाए जा रहे हैं, आगे होकर सरगोशी की, उस्मान मेरे पास तीसरी बेटी भी होती तो तेरे अक़द में कर देता। ये उनकी थोड़ी सी इज्जत नहीं है, थोड़ी सी शान नहीं है, ये थोड़ा सा मकाम नहीं है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज्जत की खातर सूरह फतह में 2 मकाम पर यह तज़किरा फरमाया कि इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको खुशखबरी गवाहियाँ देने वाला, खुशखबरियाँ देने वाला और अल्लाह की नाफरमानी से डराने वाला बनाकर भेजा है। ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूली, इसलिए कि नस्ल आदम तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु, और उसकी इज्जत करो और उसकी कुव्वत बंधाओ, व तुवक्किरूहु, उसका एहतराम करो, व तुसब्बिहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम अपने रब की तस्बीह और तहलील में बढ़ जाओ। तो आप इस आईने में देखें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या किरदार है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाए जबकि गिनती के चंद लोग ईमान लाए थे। खानदान की दुश्मनी बराबर पूरी तरह मोल ली, हुज़ूर की बेटियों से निकाह करके हुज़ूर की इज्जत कुव्वत बनाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने हिजरतें की। जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि पानी नहीं है, कीमतन ख़रीदा जाता है। अंसार तो थे ही, मुहाजिरीन जितने आए हैं वो पानी की वजह से मदीना मुनव्वरा में तंग हैं। एक गैर मुस्लिम के पास एक कुआं है जिसको बेर रूमा कहा जाता है, उसका पानी मीठा है, वो कीमतन बेचता है। आपने फरमाया कोई उसको खोदे खरीदे और मुसलमानों के लिए वक़्फ़ करे, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने आगे बढ़कर, आपको अल्लाह ताला ने तजारत की वजह बड़ा माल दे रखा था, तो आपने वो कुआं ख़रीदा और ख़रीद कर हुज़ूर की खिदमत पेश कर दिया कि ये मुसलमानों के लिए आम है, मुफ्त, सब पानी पिए, सब पिए, पूरा माशरा, ये मैंने वक़्फ़ कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुज़ूर को हमने किस लिए भेजा? गवाही देने वाला कि ये अल्लाह को मानने वाला है, रसूल को मानने वाला है, बशारत देने वाला, ये जन्नत के काम करे तो उसको जन्नत की बशारत है। और उन लोगों इसलिए के हुजूर को भेजा गया है कि तुम हुजूर पर ईमान लाकर हुजूर की कुव्वत बंधाओ, हुजूर की इज्जत बढ़ाओ, हुजूर की जमात में शामिल हो जाओ और फिर अपने रब की तस्बीह करो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हवाले में और तमाम सहाबा कराम भी, और आज जो कि खुतबा में हुजूर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत पर खुसूसन तवज्जो दिलाना है, इसलिए मैं उनको उनकी बातों के ज़रिए नुमायाँ कर रहा हूँ कि उन्होंने हुजूर पर ईमान लाकर हुजूर के कौल पर लब्बैक कहा
और वो कुआं खरीद कर वक्फ कर दिया। और हजूर गवाही दे रहे हैं, बशारत दे रहे हैं कि जो ये काम करे वो जन्नती है। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये काम कर दिया, हजूर ने उनको जन्नत का ऐलान फरमा दिया। और आज के मुसलमान उन पर तनकीद करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर आपने फरमाया जब मुसलमानों की तादाद बढ़ी, मस्जिद नबी तंग होने लगी, रश बढ़ने लगा, फरमाया ये इसके साथ मुल्क का ज़मीन कोई खरीद दे ताकि मस्जिद नबी को वसत मिल जाए, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। हर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े, वो कीमती टुकड़ा था, खरीद कर खासी ढेर रकम खरीद कर हजूर के हाथ पर रख दिया, वक्फ कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, हुजूर के फरमान पर लब्बैक कह के काम कर दिया। हुजूर ने बशारत सुना दी कि तो जन्नती है। ये है इसका तर्जमा, शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। सबसे पहले इसका मिस्दाक हुजूर के सहाबा कराम है, और फिर क़यामत तक आने वाली उम्मत का हर फर्द जो इस पर चलेगा। हर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो मस्जिद नबी को वसी कर दिया, जिस मस्जिद में एक नमाज पढ़ने का अजर 50,000 नमाजों का, एक सही रवायत जो है वो 1,000 नमाज का अजर मिलता है। और आप लोग चाहते हैं उसमें वो हिस्सा शामिल है, उस हिस्से पर कितनी दुनिया नमाज पढ़कर आती है, वो सारा अजर किसको पहुंच रहा है? किसको पहुंच रहा है? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शान है। ये एक मस्जिद का टुकड़ा कोई हाजी नवाजी बना दे, वो कब तक कायम है, और जितनी दुनिया वहां आकर दीन का नफा उठाएगी उसके खाते में भी उसका अजर पहुंचता जाएगा। 1400 साल बाद कोई जमीन का एक टुकड़ा सस्ता सा खरीद कर अल्लाह के लिए वक्फ कर दे, वो जन्नती बन जाता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मस्जिद का हिस्सा हुजूर के कहने पर बना दे और हुजूर उसको जन्नत की बशारत सुना दें। आज हम उनके ईमान और उसकी सीरत और किरदार पर उंगली उठाएं, कलमा पढ़ने वाले लम्हा फिक्रिया है। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहता होता, बस इशारा ही देना काफ़ी है कि आप दीन को माने, किसी ग्रुप पर कीचड़ उछालना मकसूद नहीं है। ये अगयार की साजिश है कि वो कुरान के सबसे पहले जो हामिलीन हैं उनकी ज़िंदगियों को, सीरतों को, किरदारों को दागदार करो ताकि आने वाली नस्लों उन पर तनकीद करेंगी तो वो बेअमल हो जाएंगी। काफिर तो नहीं होंगी, बेअमल ज़रूर हो जाएंगी। वो बातें जो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, अगर उनकी तशरीह करूँ, हमारे अंदर भी ऐसे होता है। हम बैठे बैठे बड़े नेक अच्छे इंसानों को बुरा बना देते हैं और माशरे में बदनाम कर देते हैं, उनके बारे में कच्ची बातें फैला फैला कर कभी नहीं सोचते ये बात हम क्या कर रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं। वो तो बहुत अजीम इंसान है, अल्लाह ताला उनकी शान बयान फरमा रहे हैं। फरमाया सुलह हुदैबिया का इशारा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा जाते हैं सहाबा के साथ उम्रा करने, बाहर रोक दिए जाते हैं। हुजूर की तरफ से सफ़ीर बनाकर कुफार मक्का से गुफ्तगू करने के लिए किन्हें भेजा गया? सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। ये काम शान है। वो जाते हैं, उनके बारे में मशहूर कर दिया गया कि वो उन्हें कुफार ने कत्ल कर दिया है, या कुफार के खिलाफ मुसलमानों की कुव्वत को यकजहत करने के लिए बैत की गई, जिसको बैत रिजवान भी कहा जाता है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस वक्त तकरीबन 1400 के करीब सहाबा कराम हैं, बारी बारी बैत करते हैं, हजूर के हाथ पर हाथ रखते हैं कि हम आपके साथ हैं, जान माल के साथ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह